Pradhyan Education. This is Neha Shah. As you know, currently we are on our chapter number 14, that is probability, और हमने उसके मेजर पोर्शन कवर कर लिया है जो है उसका इंट्रोडक्शन, फॉर्मूला और उसके बेसिस पे जो पूछे जाते हैं क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्लेइंग कार्ड्स, कॉइन टॉस और डाई थ्रो, वो सब हमने कवर कर लिया है. इन दिस वीडियो वी आर स्टार्टिंग विथ एग्जाम्पल नंबर 10. हमने अब तक एग्जाम्पल नंबर 9 तक कवर किया है और एक्सरसाइज के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस किए हैं जो बेसिकली थ्योरी बेस्ड थे. अब जो क्वेश्चंस आएंगे एक्सरसाइज में वो होंगे कैलकुलेशन बेस्ड प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स. ठीक है, तो इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 10, 11 एंड 12 एंड वी विल बी कवरिंग क्वेश्चन नंबर 6 to 10 ऑफ योर एक्सरसाइज 14.1. ओके, बिफोर गोइंग अहेड लेट मी जस्ट टेल यू दैट हमने अभी तक वी हैव कंप्लीटेड 6 चैप्टर्स विच आर 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13. 8, 9, 10 ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल्स, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स एंड द बेसिक्स ऑफ डेटा एनालिसिस, दैट इज स्टैटिस्टिक्स. और डेटा एनालिसिस में ये सेकेंड चैप्टर है जो है प्रोबेबिलिटी. तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स गो अहेड विथ एग्जाम्पल नंबर 10. आई नो एग्जाम्पल 10 थोड़ा सा अलग लग रहा है और टेक्स्ट बुक में आपको दिया है कि इट इज़ नॉट फ्रॉम एन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन उसको समझना ईजी है. उसमें एग्जाम्पल में है क्या कि एक म्यूज़िकल चेयर का गेम है जिसमें जो म्यूज़िक प्ले कर रहा है उसको बोला गया है कि आप विदिन 2 मिनट्स म्यूज़िक बंद कर देना. ठीक है, तो ये उसके चॉइस पे डिपेंड करता है, जो म्यूज़िक प्ले कर रहा है उसके चॉइस पे डिपेंड करता है कि वो कब बंद करेगा. ठीक है, तो हमें फाइंड करना है कि उसका चॉइस फ्रॉम 0 मिनट्स टू 2 मिनट्स क्या हो सकता है और व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि वो विदिन हाफ अ मिनट म्यूज़िक बंद कर देगा. तो वो हम कैसे करेंगे, इसको हम अरेंज करेंगे एक नंबर लाइन पे. फॉर एग्जाम्पल सी, हमने यहाँ पे क्या किया है कि वी हैव स्टार्टेड विद अ नंबर लाइन विद 0 एंड वी हैव एंडेड इट विद 2 और बीच में हमने हाफ वे में 1 होगा और उसके हाफ वे में हाफ अ मिनट होगा. ठीक है, तो वो म्यूज़िक he can stop the music from 0 minutes to 2 minutes. पर हमारा फेवरेबल आउटकम क्या है कि वो 0 to हाफ में ही स्टॉप कर दे. ठीक है, तो what we have is the probability that the music stops playing within half a minute is कि ये डिस्टेंस कितना है, 0 से हाफ तक का हाफ यूनिट. तो ये हमारा फेवरेबल डिस्टेंस है जहाँ पे हमें चाहिए कि म्यूज़िक स्टॉप हो जाए. पर टोटल डिस्टेंस कितना है, 0 to 2 यूनिट्स. मतलब वो इतना टाइम उसके पास है कि वो इस टाइम में कभी भी बंद कर दे. बट हमें पूछा गया है कि हाफ अ मिनट में बंद होने के चांसेस कितने हैं. तो वी विल से कि वी आर अरेंजिंग, ये पूरा एक सोल्यूशन में आपको अच्छे से लिख के दिया है. दिस इज़ जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग कि हमने अरेंज किए हैं वो टाइम पॉइंट्स. मतलब वो 0 मिनट पे भी बंद कर सकता है, 0.1 मिनट पे भी, 0.2 मिनट्स पे भी, ऐसे जाते जाते अप टिल वो 2 मिनट्स तक कभी भी बंद कर सकता है. और हमें पूछा गया है कि 0.5 मतलब 1/2 मिनट्स पे वो व्हाट इज़ द चांस दैट ही विल स्टॉप द म्यूज़िक. तो दिस इज़ हाउ इट कैन बी डन कि उसको अरेंज कर लिया नंबर लाइन में और 0 to हाफ के डिस्टेंस में जब वो बंद करेगा तो उसका हमारा फेवरेबल आउटकम होगा 1/2 यूनिट्स. ये यूनिट्स में है ऑन द नंबर लाइन और ये होगा 2 यूनिट्स क्योंकि वो टोटल 2 यूनिट्स तक जा सकता है. तो दिस गिव्स मी 1/4. सो देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/4 दैट इज़ 25% चांसेस कि वो हाफ अ मिनट के अंदर बंद कर देगा. दूसरे 25% चांसेस क्या है कि वो हाफ से 1 मिनट में बंद करेगा. दूसरे 25 1 से 1.5 मिनट्स में. मतलब बेसिकली 2 मिनट्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है तो वी गेट 1/4. ठीक है, ओके. नाउ देयर इज़ अनदर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 11, जिसमें आपको ये दिया है कि एक हेलीकॉप्टर है जो खो गया है और उसके चांसेस हैं एक पर्टिकुलर रीजन में क्रैश होने के. उस रीजन का शेप इज़ रेक्टेंगुलर और उस रीजन के एक कॉर्नर पे एक लेक है. हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी कि वो जो हेलीकॉप्टर है वो लेक के अंदर क्रैश कर रहा है, नॉट ऑन लैंड. ये जो शेडेड रीजन है वो लैंड का है और ये जो पोर्शन है वो लेक है. ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो हेलीकॉप्टर लेक में क्रैश कर रहा है कि लैंड में.
इसका क्या मतलब है, उसके पास ये पूरा रीजन है क्रैश करने के लिए, ठीक है, इट कैन क्रैश एनीवेयर ऑन द रीजन, बट हमारे लिए फेवरेबल क्या होगा कि वो लेक में क्रैश करे, ठीक है। लेक में क्रैश करेगा तो वो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, हम करेंगे एरिया ऑफ लेक अपॉन एरिया ऑफ द एंटायर रीजन। ना आप लोग सोच रहे हैं कि ये प्रैक्टिकली कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। सोचो कि एक हेलीकॉप्टर सच में खो गया है और एक बहुत बड़ा सिटी है जहाँ पे वो क्रैश होने के चांसेस हैं। तो ये जो प्रिडिक्शन डिपार्टमेंट वाले होते हैं, जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट बोल लो या कोई भी, वो जो डिपार्टमेंट होता है वो क्या करता है, वो एक प्रिडिक्शन देता है कि इतनी बड़ी सिटी है, इतना बड़ा हेलीकॉप्टर है, वो हेलीकॉप्टर की साइज़ को भी कंसिडर करते हैं या एयरप्लेन की साइज़ को भी कंसिडर करते हैं, एंड देन दे से कि 25% चांसेस हैं कि वो प्लेन इस जगह पे क्रैश होगा, ठीक है। तो वो लोग क्या करेंगे कि बाकी का, अगर लेक में क्रैश हो रहे हैं चांसेस ज़्यादा हैं, 70 या 80% से ज़्यादा चांसेस हैं लेक में क्रैश होने के, तो वो सिटी को अलर्ट में नहीं डालेगा, ठीक है, क्योंकि द नॉर्मल पब्लिक इज़ नॉट अंडर एनी थ्रेट, बिकॉज देर आर 80-90% चांसेस कि वो लेक में ही जाके गिरेगा, ठीक है। और ऑब्वियसली कैलेमिटी होना हो तो कभी भी हो सकती है, राइट। तो वो हो सकता है कि 10% चांसेस हैं कि वो सिटी में क्रैश हो, लेकिन अगर लेस देन 70-80% चांसेस हैं कि वो सिटी में क्रैश होगा तो दे विल अनाउंस एन अलर्ट कि ये सिटी में ऐसा हुआ है तो वेकेट कर लो, या कोई रीजन ऐसे स्पेसिफिकली खाली करवा देंगे ताकि वो डिज़ास्टर होने से बच जाए, लोगों की जान ना जाए। तो इतना प्रैक्टिकल लेवल पे ये चीज़ एप्लीकेबल है। तो आप ये मत सोचो कि प्रोबेबिलिटी पढ़ रही है तो अपॉन तो करना है, फ्रैक्शंस तो निकालने हैं, बट दिस इज व्हाट दे अप्लाई प्रोबेबिलिटी इनटू, कि डिजास्टर मैनेजमेंट जितना सबसे बड़ा काम भी प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स से होता है, ठीक है। तो यस, इसके बारे में अगर ये एक रीजन है पूरा, द रीजन हैज़ डायमेंशंस 9 किलोमीटर बाय 4.5 एंड लेक का डायमेंशन है 2.5 बाय 3। तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ द हेलीकॉप्टर क्रैशिंग इन द लेक इज इक्वल टू एरिया ऑफ लेक अपॉन एरिया ऑफ रीजन, कंप्लीट रीजन। अब ये है दोनों रेक्टेंगुलर शेप में, तो एरिया ऑफ लेक होगा लेंथ इंटू ब्रेथ 3 इंटू 2.5 अपॉन ये होगा 9 इंटू 4.5, करेक्ट। दिस इज इक्वल टू 5/27। So these are the chances, this is the probability कि हेलीकॉप्टर लेक में क्रैश होगा। Moving on with example 12, very easy, extremely easy. So no question is कि there are total 100 shirts, ठीक है, उसमें से 88 shirts are good, very proper condition. There are 8 shirts with minor defects and 4 shirts with major defects. Now there are 2 traders, एक जिमी करके एक ट्रेडर है, एक सुजाता एक ट्रेडर है। जिमी का क्या है कंसेप्ट या उसका क्राइटेरिया क्या है कि वो सिर्फ गुड शर्ट्स ही बाय करेगा, ही विल नॉट एक्सेप्ट एनी शर्ट्स विद एनी माइनर और मेजर डिफेक्ट। तो व्हाट इज, अगर वो पिक करता है रैंडमली एक शर्ट, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि उसके हाथ में एक अच्छा वाला शर्ट आएगा, तो वो होगा नंबर ऑफ गुड शर्ट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स, विच इज इक्वल टू 88/100 विच इज 0.88। अगर नीचे 100 या 10 या 1000 ऐसा कुछ है तो प्लीज़ कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल, ऐसा है तो करने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर। अब सुजाता का क्या है क्राइटेरिया कि वो गुड शर्ट्स भी लेगी और अगर कोई शर्ट है विथ माइनर डिफेक्ट्स तो वो उसको भी खरीदेगी। तो वो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि उसके हाथ में जो शर्ट आया है वो एक्सेप्ट करेगी कि नहीं, तो वो कौन से शर्ट्स एक्सेप्ट कर रही है, गुड और माइनर डिफेक्ट्स वाले। तो इट विल बी 88 + 8/100 which is 0.96, actually 96/100, so 0.96, clear। Moving on with exercise 14.1, question 6 to 10, extremely easy। आप देख सकते हो कि मैंने कैसे लिखा है, it's not even worth wasting the space for it and time for it। See, question number 6 is कि एक बैग में लेमन कैंडीज ही हैं, सिर्फ लेमन फ्लेवर कैंडीज ही हैं, तो अगर कोई उसमें से एक कैंडी निकालता है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि वो ऑरेंज कैंडी होगी। दिस इज़ फनी, राइट,
कि है ही लेमन कैंडी तो ऑरेंज कैंडी होने के तो चांसेस ही नहीं है, राइट। तो दैट मीन्स कि उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, 0। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा है कि वो निकालेंगे तो लेमन कैंडी होगी, तो ऑब्वियसली सारी की सारी लेमन है तो ऑब्वियसली उसके 100% चांस है कि अगर एक कैंडी निकाली जाए तो वो लेमन कैंडी होगी, तो उसका प्रोबेबिलिटी हो गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक इवेंट है उसका प्रोबेबिलिटी इज 0.992। द इवेंट इज आउट ऑफ 3 देयर आर 2 स्टूडेंट्स जिनका सेम बर्थडे नहीं है, उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है 0.992। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि उन दोनों का सेम बर्थडे है, तो इट विल बी नथिंग बट 1 माइनस 0.992 विच इज 0.008, राइट। सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 8 इज, एक बैग है उसमें रेड बॉल्स 3 हैं, ब्लैक बॉल्स 5 हैं। यू हैव टू फाइंड दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अप अ रेड बॉल एट अ टाइम। That will be nothing but 3 + 8, टोटल बॉल्स 8 हो गए, और वो रेड नहीं होगा तो वो ब्लैक होगा, सो 5/8, राइट। ईजी है, आई थिंक आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन मच इन डिटेल। क्वेश्चन 9th इज, देर आर 5 रेड मार्बल्स, 8 वाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स, टोटल हो गए 17 मार्बल्स। आपको फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल्स क्या होगा जब हम एक मार्बल उठाएंगे, तो इट विल बी नथिंग बट 5/17, वाइट का 8/17 और नॉट ग्रीन मतलब रेड या वाइट, तो 5 + 8/17 विच विल गिव मी 13/17। क्लियर? ओके। लास्टली क्वेश्चन नंबर 10, बैंक है उसमें 50 पैसा के 100 कॉइन्स हैं, 1 रुपये के 50 कॉइन्स हैं, 2 रुपये के 20 कॉइन्स हैं और 5 रुपीज़ के 10 कॉइन्स हैं। हमें फाइंड करना है जब पिगी बैंक को उल्टा करेंगे तो एक कॉइन उसमें से गिरेगा तो वो कॉइन 50 पैसा का होगा या 5 रुपीज़ का नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 50 पैसा कॉइन इज 100/180 क्योंकि टोटल 180 है, और नॉट 5 रुपये कॉइन मतलब 5 रुपीज़ के कॉइन को हटा दिया, बचे क्या क्या 100, 50 एंड 20, तो 170/180 विच इज 17/80, ये हो गया आपका 5/9। क्लियर? सो दैट्स अबाउट योर एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 6 to 10। ये चैप्टर एक्सट्रीमली इजी है बट ये स्कोरिंग भी है, इसके मार्क्स भी होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स में काफ़ी पूछते हैं, तो प्लीज़ ये चैप्टर अच्छे से करो। अलग अलग टाइप्स के कंसेप्ट्स हैं इसमें, कॉइन्स का आ गया, डाई का आ गया, प्लेइंग कार्ड्स, आगे जाएंगे हम आगे क्वेश्चंस में जाएंगे तो प्लेइंग कार्ड्स वाले काफ़ी क्वेश्चंस हैं। In the next video, we will be covering further more example. I think 13th is left, and we'll continue with the questions after question number 10 of exercise 14.1. Okay, so yeah, thank you so much. Thank you. Stay tuned with us. Thank you so much.